मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज डेट है 17 जनवरी 2026 और आज लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत टीचर्स की नियुक्ति के लिए एलटी ग्रेड प्री एग्ज़ाम 2025 को संपन्न करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत चार अन्य विषय भी आते हैं, चार खंड होते हैं जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी के 60 सवाल पूछे जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज पूछे गए ज्योग्राफी के उन्हीं 60 सवालों के बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल विश्वसनीय आंसर्स आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनेंथ्रोपस। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सी ये जो चार एटमॉस्फेरिक लेयर्स दी हुई हैं, इन चारों में से कौन सी एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है? वो है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिली। अगर चिली को उत्तर दक्षिण दिशा में नापा जाए तो इन चारों में चिली की लंबाई सबसे अधिक होगी। और अगर चौड़ाई की बात करें हम, अगर पूर्व पश्चिम अगर हम चौड़ाई की बात करें तो रूस की चौड़ाई सबसे अधिक होगी इन चारों में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती? बहुत ही आसान से सवाल आए हैं। हम सभी जानते हैं कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म से संबंधित स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? इससे आसान सवाल क्या आ सकता था? आर्गन गैस। अगर इन चारों गैसों को देखा जाए तो इनमें आर्गन गैस की मात्रा, उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा। कितना आसान सा सवाल पूछे गए हैं, आप खुद देखिए कि इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? मैकेंडर। सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान आसान से सवाल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शीर्ष दीवार, हेड वाल, इन चारों ये जो चार लैंड फॉर्म्स दिए हुए हैं इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो हेड वाल या जो शीर्ष दीवार होता है ये सर्क या ये जो हिमगह्वर होता है जो कि हिमानी के अपर्दन के द्वारा बनता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थान है बनबसा। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है? ये कैस्पियन सागर से, यहाँ पर चार देश दिए हुए हैं, कौन से देश की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती नहीं है? तो वो देश है आपका उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है, किर्गिज़ निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं? ये भी बहुत आसान सा सवाल है। ये जो किर्गिज़ लोग होते हैं ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो अगर इन चारों में देखा जाए तो सऊदी अरब के पास सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी की कौन सी विशेषता इन चारों में से नहीं है? तो जो बालू के टीले हैं वो बैडलैंड टोपोग्राफी में नहीं मिलते हैं। बाकी की गलीज, रेवाइंस और रिजेज, अवनलिकाएँ, गहरे गड्ढे और कटक युक्त भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि स्थलाकृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच में बना था? तो सबसे पहले जो रेल मार्ग बिछाया गया था 1853 में वो मुंबई और ठाणे के बीच में बिछाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्यातप
सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर चार कारक दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई एक कारक ऐसा है जो कि इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो इन चारों में ऐसा कारक है देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। बाकी के ये जो तीनों हैं वो जो है सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? तो जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है अभी उसका परसेंटेज अन्य की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो आइसलैंड जो है वो इन इन चारों में गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो उसके पास इन चारों में से कौन उसके सबसे पास स्थित है? तो इसका सही आंसर है सुमात्रा, बिल्कुल उसके बगल में ही स्थित है। चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? बहुत आसान सवाल है। न ये मानसून वायु हैं, न ये पूर्वी वायु हैं, न ये धीमी वायु हैं, ये वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? बहुत ही आसान सवाल है कि यहाँ पर चार स्थलाकृति दी हुई हैं। इनमें से कौन मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म नहीं है? देखिए ये जो अधः कर्तित या परिबद्ध विसर्प हैं ये बहुचक्रीय स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। निक पॉइंट भी बहुचक्रीय स्थलाकृति होती है। घाटी के अंदर घाटी भी बहुचक्रीय स्थलाकृति होती है, लेकिन ये जो संप्राय मैदान है ये बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? यहाँ पर चार महासागर दिए हुए, पूछा जा रहा है कि किन में सैलिनिटी या लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? बहुत आसान सा सवाल, सारे सवाल बहुत आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है कि जो सोलर रेडिएशन आता है उसको तो आने देती है, उसके लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पृथ्वी से होने वाला जो पार्थिव विकिरण है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसके लिए ये अपारदर्शी होती है, उसको बाहर निकलने नहीं देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, ये और भी ज़्यादा आसान सवाल है ना। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बत के पठार को अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब थोड़ा सा कठिन आया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाइट और रेनर ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है मौसमी प्रवास के बारे में। मौसमी प्रवास के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचलन करता है, नहीं, उसके लिए ये जो है मौसमी प्रवास शब्द यूज नहीं किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पूछा जा रहा है कि कौन से सही हैं मौसमी प्रवास के संदर्भ में, तो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वायु दाब सबसे कम होता है बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायु दाब, जो एयर प्रेशर होता है वो समर सीज़न में, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में डेंसिटी जो होती है हवा की वो बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? बताइए, कितना आसान सा सवाल है। ये चीन जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य से है? तो ये जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह जो हैम्बर्ग है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये जो हैम्बर्ग बंदरगाह है जर्मनी का, वो एल्बे नदी के मुहाने पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है। जो अफ्रीका का जो उत्तर पश्चिमी तट है उसके सहारे जो ठंडी समुद्री धारा बहती है वो है कनारी धारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है। इनमें से कौन से चट्टान है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है, संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ये इग्नियस रॉक है, ये आग्नेय चट्टान है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। आसान है। नगरीय भूमि उपयोग की प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अर्बन लैंड यूज़ के 6 लैंड यूज़ दिए हुए हैं। आवासीय क्षेत्र, केंद्रीय व्यापार जिला, प्रशासनिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इनको प्रथम से अंतिम गतिविधि के रूप में या कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं कि शहर के सबसे भीतरी भाग में होता है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापार जिला। तो सबसे अंदर होगा CBD। अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। अच्छा, किसी भी नगर के सबसे बाहर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। कोई भी नगर है उसके सबसे बाहरी इलाकों में ही औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरियाज़ स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, ये 6ठे नंबर पर दिया हुआ है। तो अगर बी और सी में देखें तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पर। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सबसे बाद में दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, अगर इसको एलिमिनेशन टेक्निक से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है उससे संबंधित है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यह संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है यह समुद्री मार्ग वास्तविक वृहद वृत्त ग्रेट सर्किल मार्ग से विचलित होकर थोड़ा उत्तर से होकर जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है LC किंग ने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है। तो जो किर्गिज़ होते हैं ये जन्मजात अश्वारोही हेरिडेटरी हॉर्स राइडर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है। गर्म जलधारा नहीं है तो क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। तो इन चारों में से ठंडी जलधारा कौन सी है, लेब्राडोर जो समुद्री जलधारा है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वह पर्वत जिसका निर्माण 2 भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है उनको कहा जाता है हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन से राज्य में पीट मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल में ये पीट मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना या सिद्धांत प्रस्तावक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत दिए हुए हैं और कौन सा सिद्धांत मिसमैच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो गतिक सिद्धांत है ये लाप्लास के द्वारा दिया गया था, ना कि एरी के द्वारा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला जो है ये जो ऑप्शन ए है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इससे आसान सवाल क्या पूछा जा सकता है, वैगनर ने।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? अगर आपने मोहो स्केल को पढ़ा है, उसको याद किया हुआ है, तो आप जान जाएंगे कि टोपाज जो है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा कठोर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, थंडर स्टॉर्म्स, तड़ित झंझावात किससे संबंधित होते हैं? ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे वृहद व्रत कहते हैं? तो विषुवत रेखा जो है ये एक वृहद व्रत होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में है DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वहाँ पर डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? उत्तर प्रदेश। गुजरात हो, तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो, ये पवन ऊर्जा से संबंधित राष्ट्र हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी कार्य किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसलैंड से होकर गुजरता है ये मध्य अटलांटिक कटक। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी? तो ऊटी तो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आइसोडा पेन किसने प्रयोग किया था? तो वेबर ने आइसोडा पेन का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? बहुत आसान सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी से जब तीस्ता नदी मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो कोहरा को वर्षा का रूप नहीं माना जाता, बाकी के हिमपात, वर्षा और ओलावृष्टि ये सभी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तमाम बार पूछा गया है, एक बुक है द अनस्टेबल अर्थ, इसके राइटर कौन हैं? J.A. स्टीयर्स इस बुक के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वच्छ जल में कौन से पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेढक। क्वेश्चन नंबर 56 है, सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है? तो जो विसर्प होते हैं, जो मियांडर्स होते हैं, वो नदियों के द्वारा या प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय है 30 से लेके 2 मिलियन वर्ष पूर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, गंधक युक्त सोल्फटारा धुआरा कहाँ पर स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं। पहली सूची में कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं। अब किस देश में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र पाया जा रहा है वो आपको मिलाना है। जैसे कि ये जो किंकी औद्योगिक क्षेत्र है ये जापान का है, और ये जो लोरेन औद्योगिक क्षेत्र है ये फ्रांस का है, कैंटन औद्योगिक क्षेत्र USA का है, और बेलो होरिज़ोंटे ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये ब्राज़ील का है। अगर इसको सही से हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इस तरीके से ये मैंने आपको आज पूछे गए ज्योग्राफी के 60 सवालों के आपको बिल्कुल सही, सटीक और विश्वसनीय उत्तर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप मेरी इस आंसर की से अपने पेपर का मिलान कीजिए और अपने स्कोर को चेक करिए। धन्यवाद।